शुरुआत के बाद खरीदे या बेचे, ये है आपके लिए सबसे पहला और बड़ा सवाल। एंट्री के लिए क्या है बेस्ट रेंज? अगर आज से शुरुआत होती है तो किन लेवल्स पर आपको खरीदारी और किन लेवल्स पर करनी चाहिए बिकवाली? किस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस हैं, तो ये भी जानना समझना जरूरी है। क्या फिर से बैंक निफ्टी नया लाइफ हाई बना सकता है? पिछले 2 दिनों से रिकॉर्ड बनाता हुआ बैंक निफ्टी क्या लाइफ हाई की हैट्रिक बनाएगा? और दूसरी बात ये भी कि क्लोजिंग बेसिस पे तो 2 दिनों से लाइफ हाई बन रहा है, क्या इंट्राडे बेसिस पे भी लाइफ हाई नया बनाने को तैयार है, जो कि ट्रेड डील के बाद के दिन के हाई हैं, क्या वहां तक पहुंचेगा? अगर बैंक निफ्टी की तेजी पर ब्रेक लगना है तो एक वो कौन सा फैक्टर है? नेहा, ये आज के सारे संकेतों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग संकेत है जो मैं आगे आपके साथ विशेष करके डिस्कशन में लाऊंगा कि बैंक निफ्टी की तेजी पर कौन है जो ब्रेक लगा सकता है। ये जानना समझना भी जरूरी है। एफआईएस की छोटी खरीदारी है, लेकिन क्या छोटी खरीदारी के बावजूद बाजार बढ़ सकते हैं, ये जानना समझना जरूरी है। कल आईटी शेयरों में दिखा एक तगड़ा बाउंस बैक, वनडे वंडर है या फिर आईटी शेयरों में तेजी बढ़ने के आसार आपको नजर आ रहे हैं, ये भी जानना समझना चाहिए कि क्या आईटी शेयरों के बुरे दिन लग गए हैं। और आज आईटी शेयरों पे हमने एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी निकाली। आज रिसर्च के लिहाज से 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, आईटी शेयरों में किन लेवल्स के किस तरह से आपको अगर खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो क्या देखना चाहिए। दूसरा, आईसीआईसीआई बैंक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एआई डेटा निकाले हैं हमने। और तीसरा, पावर ग्रिड को लेकर जो कि पिछले आपको पता नहीं है 20 दिन में 20% चल चुका है शेयर। हर रोज 1% की रफ्तार से बढ़ता हुआ शेयर, क्या ये कहीं ब्रेक लग सकता है या और बढ़ सकता है? तो आज ये 3 चीज़ें हमने स्टॉक स्पेसिफिक बहुत मजबूती से बहुत अच्छी आपके लिए निकाली है, उसे मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल। आईटी स्पेस पर तो मैं ही नहीं, पूरा बाजार जानने को आतुर है कि अब आगे क्या होना है। लेकिन सर, सबसे पहले जानना चाहूंगी, कल जब हम शुरुआत कर रहे थे शो की, एक डल शुरुआत के संकेत हमें दिखाई दे रहे थे, गिफ्ट निफ्टी दिया था। आज भी आप देखिए स्लाइटली पॉजिटिव ही दिख रहा है। क्या कल के सेशन का ही रेप्लिका होगा? कमजोर शुरुआत के बाद खरीद का मौका मिलेगा, फिर भागेंगे? आज का सेशन क्या कल जैसा है या कुछ अलग है? देखिए, कमोबेश कल जैसा ही है, क्योंकि कल नो ट्रिगर डे था। अगर आप दिन के दौरान तो खैर जब ट्रेडिंग सेशन आगे बढ़ता है तो आपको कुछ न कुछ और ट्रिगर्स मिलते हुए दिखेंगे। आज भी कमोबेश देखा जाए तो नो ट्रिगर डे ही है, क्योंकि आप देखिए अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच क्लोजिंग जो मिली बेहद शांत है, कोई बहुत बड़ी ऊपर या नीचे वाली क्लोजिंग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे बाजारों में देखिए एफआईआई ने खरीदा है, लेकिन छोटा सा, नेट 250 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। लोकल फंड की नेट 200 करोड़ से छोटी खरीदारी है, वहाँ पर भी एक्शन कम है। रेंज कल निफ्टी की छोटी रही, 200 पॉइंट की कम, पिछले 3 सेशन के मुकाबले में देखें तो सबसे छोटी रेंज है। बैंक निफ्टी जरूर एक एक्सेप्शन है, एक सेक्टर जो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को देखिए, मुश्किल से एक स्मॉल कैप इंडेक्स ½ % ऊपर था, बाकी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स भी लगभग वही। कोई खास बदलाव आपको सेंसेक्स में नजर नहीं आ रहा, तो कुल मिला के थोड़े कम ट्रिगर्स है। और खबरों के दम पर भी आज देखें, मेरे ख्याल से हाल ही के दिनों की सबसे कम हेडलाइंस हमने आज पढ़ी है। 8वीं हेडलाइन तो जबरदस्त घुसाई हुई हो, बीएल वाली, तो बाकी तो हेडलाइन 7 ही हेडलाइन थी। नहीं तो हर रोज हमारा संघर्ष ही होता है कि हेडलाइन 15 हो रही है, 16 हो रही है, 18 हो रही है, इसको कम कर करके 12-13 पर लाओ, खींच खींच के नीचे लानी पड़ती है कि हम 12-13 से ज़्यादा हेडलाइन पढ़ना नहीं पढ़ना, मतलब फिर आदमी बोर हो जाता है कि कितना आप हेडलाइन भी एब्जॉर्व करेंगे। लेकिन यही है बात कि थोड़े से अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक खबरें भी बहुत कम है। नतीजों का सीजन जा चुका है, ज़्यादातर कंपनियां अपने नतीजों के बाद बातचीत कर चुकी है, ज़्यादा कंपनियों के ऐलान भी आ चुके हैं, तो वहाँ से भी मामला ठंडा है। सुस्ती वाला दिन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कह सकते हैं नो ट्रिगर डे आज भी है, लेकिन नो ट्रिगर डे में भी मार्केट जब खुलता है तो सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो होता ही है। निफ्टी बैंक निफ्टी भी अपने अपने हिसाब से एक्शन देते हैं। अब कल और आज में एक फ़र्क है, कल एक्शन बनने के पीछे 2 बड़ी वजह होगी। बड़ा सुस्त रह सकता था। एक वजह तो इन्फोसिस ने अचानक से एंथ्रोपिक के साथ करार करके मूड माहौल बदल दिया, और दूसरा वीकली एक्सपायरी भी थी। आज दोनों ही नहीं है, तो सोचते हैं कुछ ईश्वर की कृपा रही तो कोई बढ़िया और बड़ी खबर आके गिरेगी, मार्केट मूविंग होगी या स्टॉक सेक्टर मूविंग होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब तो टाइम पास करते करते 3:30 बजा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर बताइए, क्या लग रहा है कि अब निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है? क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने अपनी लाइव क्लोजिंग दे दी, जो हम बात भी कर रहे थे। निफ्टी है, अब उसको शायद आईटी की स्ट्रेंथ का सहारा मिले, तो क्या लग रहा है सर, अब ये दोनों कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे? देखिए, जहाँ तक कांटे की टक्कर का सवाल आपने पूछा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी बार बार निफ्टी को एक ही चीज़ कहता है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो बैंक निफ्टी
की कोई टक्कर ही नहीं है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बहुत मतलब वो बैंक निफ्टी की पिक्चर 1000 करोड़ करने वाली है और निफ्टी 100 करोड़ में के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, वैसा वाला मामला है। Comparison ही नहीं। हाँ, कंपैरिजन नहीं है। मतलब आप देखो ना, बैंक निफ्टी हाईज पे हाई, कितने लाइफ हाई बना चुका है। निफ्टी से वो 26,300 26,400 वाला पुराना पार करने में पसीना आ रहा है। जो हमने कब बनाया था, डेट बता दूं आपको, जी। 26,373 का 5 जनवरी का हाई है। ठीक है, वो भी टच एंड गो वाला ही है। उसके बाद 3 फरवरी को ट्रेड डील के बाद हमने 26,341 बनाया था, सेकंड बेस्ट हाई। तो अभी वापस आए तो 26,009 का हाई बनाया 11 तारीख को। 26,000 के ऊपर निकल ही नहीं पा रहा। मतलब ऐसे मतलब रेंगते रेंगते चलता है ऊपर निफ्टी। और बैंक निफ्टी की रफ्तार एकदम वो अश्वमेघ घोड़े जैसी है कि भाई मैं रुकूंगा नहीं, वैसा वाला हाल है। सो बैंक निफ्टी तो बहुत इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ बहुत आगे हैं निफ्टी के मुकाबले में। इनफैक्ट निफ्टी की थोड़ी बहुत जो इज्जत बची हुई बैंक निफ्टी से बची हुई, बाकी तो बहुत हैं आईटी वाईटी ने ऐसे बैंड बजा के रखी, पूछिए मत। सो बेसिकली बैंक निफ्टी कह रहा है कि बड़ा भाई गाड़ी आगे चलाएगा। ठीक है।